Hello everyone. Today we will start the new chapter which is aldehydes, ketones and carboxylic acids. इस चैप्टर के आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड देन फाइनली वी विल डिस्कस द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नंबर 1 which says give names of the reagents to bring about the following transformations. The first part is hexane 1-ol to hexanal. आपको बताना है कि हेक्सेन 1-ol को अगर हमें हेक्सेनल में कन्वर्ट करना है तो आप कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं. ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आया? तो हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, हेक्सेन 1-ol टू हेक्सेनल. देखो, अगर हम बात करें हेक्सेन 1-ol की तो क्या होगा बेटा, यहां पर होंगे 6 कार्बन एटम्स की चेन, 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6 वाले कार्बन पर लगा होगा OH. बाकी इसकी वैलेंसीज आप फिल करेंगे बाय यूजिंग हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? हेक्सेनल में. हेक्सेनल का मतलब क्या हुआ? वापस से ड्रॉ करो 6 कार्बन एटम्स, हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 कार्बन पे होगा एल्डिहाइड ग्रुप. दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक, तो इसमें चेंज क्या करना है आपको इस OH ग्रुप को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड ग्रुप में. कैसे करेंगे? हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट. क्या होता है बेटा, अगर आप लेंगे प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप करवाएंगे ऑक्सीडेशन तो क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड. एंड एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा? आपको मिल जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब डायरेक्ट अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज किया है. अगर आप यहां पर लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करवाने के बाद आपको मिलते हैं कीटोन्स. ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आई? ओके, तो यहां पर हमें इस अल्कोहल को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, और ये ध्यान रहे कि एल्डिहाइड पर रिएक्शन रुक जानी चाहिए, वरना क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा आपको एल्डिहाइड की जगह. तो इसीलिए हम यहां पर यूज करते हैं बेटा PCC. क्या यूज करते हैं? PCC. क्या करवाएंगे? हम करवाएंगे यहां पर ऑक्सीडेशन. ठीक है, बात समझ आई? PCC सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज कर देगा इस OH ग्रुप को CHO ग्रुप में. ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ आ गया? ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा आपसे? सेकेंड पार्ट इज कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनॉन. देखो, साइक्लोहेक्सेनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉन नाम से ही पता चल रहा है अल्कोहल को कन्वर्ट करना है कीटोन में. ठीक है, आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो यहां पर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लो. साइक्लोहेक्सेनॉल का मतलब क्या हुआ बेटा? 6 मेंबर्ड रिंग और इस कार्बन पर होगा OH ग्रुप. क्या बनाना है आपको? साइक्लोहेक्सेनॉन मतलब 6 मेंबर रिंग और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तभी तो कीटोन बनेगा. ठीक है, अल्कोहल से कीटोन बनाना है, यहां पर भी आपको करवाना पड़ेगा ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे बेटा? सेकेंड डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं कीटोन में, तो यहां पर आप रिएजेंट लेंगे, ग्रीन कलर से लिख लेते हैं. आपने लिया K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम. अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैम, हमारा मन तो है कि हम इसमें KMnO4 डाल देते हैं. बिल्कुल डाल सकते हैं. KMnO4 अगर आप डालेंगे एसिडिक मीडियम में तो भी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि KMnO4 एंड K2Cr2O7 बोथ आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. 2 पार्ट समझ आए बेटा? अब देखो थर्ड पार्ट में क्या करना है. आपको पूछा है रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे अगर पैराफ्लोरोटोल्यूइन को कन्वर्ट करना है पैराफ्लोरोबेंजेल्डिहाइड में. तो यहां पर बनाओ पैराफ्लोरोटोल्यूइन. टोल्यूइन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, दिस इज टोल्यूइन, और यहां पर आपने पैरा पोजीशन पर लगाया फ्लोरीन ग्रुप. ठीक है, यहां से क्या बनाना है बेटा? आपको बनाना है पैराफ्लोरोबेंजेल्डिहाइड, मतलब पैरा पोजीशन पर है F और यहां पर हो जाएगा CHO ग्रुप. याद करो कौन सी रिएक्शन की है हमने, जहां पर CH3 कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप में. इसके लिए आपने 2 रिएक्शंस पढ़ी हैं बेटा. एक तो पढ़ी है इटार्ड रिएक्शन, CrO2Cl2 को आप यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, या फिर और क्या यूज कर सकते हैं, यहां पर आपने यूज किया क्रोमिक ट्राइऑक्साइड CrO3, किसकी प्रेजेंस में? एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, CH3CO होल ट्वाइस एंड यहां पर ऑक्सीजन, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड. ठीक है,
आप ऐसा करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी। एंड और क्या यूज कर सकते हैं बेटा, और आप यहां पर यूज कर सकते हैं CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहां पर CS2 लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फ्लोरीन प्रेजेंट है। फ्लोरीन क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। कहां पर? बेंजीन रिंग वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। इससे क्या होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काम करती है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और आप नहीं चाहते रिड्यूसिंग एजेंट रहे वहां पर, क्योंकि हमें तो ऑक्सीडेशन करवाना है। इसीलिए ताकि रिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। एंड सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करेंगे तो ये जो CS3 है ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई हमें? ओके, तो ये CS2 भी यहां से हमने हटा दिया। ये आप रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं। 3 पार्ट्स क्लियर है? ओके, अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है बेटा आपसे, इथेन नाइट्राइल को कन्वर्ट कर रहे हैं इथेनॉल में। क्या होता है इथेन नाइट्राइल? इथेन नाइट्राइल इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज इथेन नाइट्राइल। किस में कन्वर्ट करना है बेटा? इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में? इथेनॉल में। इथेनॉल का मतलब हुआ CH3 एंड CHO। नाइट्राइल का जब आप रिडक्शन करेंगे बेटा तो आपको मिलता है एल्डिहाइड। कैसे मिलता है? देखो, आपने जनरल रिएक्शन पढ़ी है, यहां पर लिखेंगे। ये लिया आपने नाइट्राइल। नाइट्राइल में आपने यूज किया बेटा डाइबल H। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में क्या होता है। डाइबल H यूज करेंगे यहां पर तो आपको मिलते हैं इमीन्स। एंड फिर अगर आप इमीन्स का करवा देते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के लिए हम लिख लेते हैं H2O पॉजिटिव, तो यहां पर आपको क्या मिल जाते हैं? एल्डिहाइड्स। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। क्लियर बेटा? तो यहां पर आप क्या यूज करेंगे? यहां पर आप यूज करेंगे डाइबल H। डाइबल H सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है नाइट्राइल ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में। सिलेक्टिवली रिड्यूस करने का मतलब क्या है बेटा, कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया है, मान लो यहां पर ये था CH3, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH2 एंड दिस इज CN। अगर आप इसमें अब डाइबल H डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये जो यहां पर था डबल बॉन्ड, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। डाइबल H सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करेगा इस CN ग्रुप को। यहां पर क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्टिवली रिड्यूस का मतलब समझ आया? ओके, तो इसको यहां से हटाएंगे। अब भी हम बात करेंगे डाइबल H की। होता क्या है, इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत जगह आपको ये ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कौन सा रिएजेंट है। ये है डाइबल H। नाम क्या होता है इसका? नाम लिखेंगे यहां पर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, यहां देखो कैसे लिखा बेटा, डाई का मतलब दिस इज 2, आइसोब्यूटाइल एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड ALH। क्लियर है? तो ये बात समझ आ गई आपको। यहां पर डाइबल H यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। यहां पर साइड में छोटा सा लिख लेंगे बेटा, क्या करवाया हमने? रिडक्शन। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखेंगे बेटा क्या दिया है, एलाइल अल्कोहल टू प्रोपिनल। अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि एलाइल क्या होता है। ठीक है, एलाइल अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, दिस इज कार्बन, यहां पर बनाएंगे डबल बॉन्ड कार्बन एंड डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर लगा है OH, तो दिस इज एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल को आपको कन्वर्ट करना है किस में, एल्डिहाइड में, प्रोपिनल में। तो प्रोपिनल क्या हुआ, 3 कार्बन एटम्स की चेन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर C और ये हो जाएगा HO, एल्डिहाइड। क्या हुआ बेटा यहां पर, देखो ध्यान से, आपको इस अल्कोहल को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड ग्रुप में, तो क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। अब ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो आपको कुछ ऐसे यूज करना पड़ेगा जो सिलेक्टिवली सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम यहां पर यूज कर सकते हैं बेटा PCC। ठीक है, PCC भी क्या करेगा, सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करेगा इस OH ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में। और PCC होता क्या है बेटा, PCC इज प्रिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, कितनी बार आपको PCC की जगह पूरा नाम लिख के दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में PCC होता क्या है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी समझ आया। ओके, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। 6th पार्ट में पूछा है बेटा, ब्यूटूइन से अगर इथेनॉल बनाएंगे तो कौन सा रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं। तो पहले तो स्ट्रक्चर बना के देख लो, ब्यूटूइन क्या होता है, यहां पे बनाओ CH3
CH डबल बॉन्ड CH एंड यहां पर CH3, दिस इज ब्यूटूइन। क्या बनाना है इससे? इथेनल। इथेनल का मतलब 2 कार्बन एटम्स, तो CH3 CHO। अब देखो बेटा, यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो क्या हुआ है, 4 कार्बन एटम्स की चेन से आपके पास सिर्फ 2 कार्बन एटम्स की चेन रह गई है, राइट? और एल्केन से बना है एल्डिहाइड, तो हमें क्या करवाना है? एल्केन से एल्डिहाइड जाना है तो हम यहां पर करवा देंगे ओजोनोलिसिस। रिएजेंट्स क्या यूज करते हैं ओजोनोलिसिस के लिए? यहां पर आपने लिया O3 और साथ में डालना होगा Zn, जिंक डस्ट, तो हम यहां पर करवाएंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, अब ओजोनोलिसिस कैसे होती है? देखो, या तो आप डायरेक्टली यहां से लिखो ये बॉन्ड ब्रेक करके, ठीक है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पर, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पर। और अगर आपको याद हो बेटा, 11th क्लास में हम पढ़ते हैं ओजोनाइड फॉर्मेशन। कैसे? देखो, दिस इज CH3, यहां पर CH को मैंने लिखा ऐसे, और यहां पर आपको बनानी है हट, ये CH एंड दिस इज CH3। हट बनाने का मतलब क्या है? दिस इज ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहां पर और एक ऑक्सीजन यहां पर। ठीक है, आए 3 ऑक्सीजन एटम्स। अब क्या होता है, इसको ब्रेक कैसे करते हैं? परऑक्सी लिंकेज है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो ये यहां से ऐसे ब्रेक हो जाता है और आपको प्रोडक्ट में क्या मिल जाता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर H, एंड दूसरा भी क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहां पर H, साथ में एक नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाती है बाहर। अगर आपने यहां पर जिंक डाला है तो आपको ये जो नेसेंट ऑक्सीजन थी नहीं मिलेगी, यहां पर मिल जाएगा ZNO, जिंक ऑक्साइड। लेकिन अगर आपने जिंक पाउडर नहीं डाला बेटा तो क्या होगा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देती है और आपको यहां पे मिल जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बात समझ आई? तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिले इसीलिए क्या करना है, यहां पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवानी है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई आपको? तो यहां पर ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं कि आपकी बुक में इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कैसे दिया है। देखो, फर्स्ट पार्ट क्या था? हेक्सेन 1 टू हेक्सेनल, तो यहां पर इन्होंने लिखा है C5H5NH प्लस CrO3Cl-। ये क्या है बेटा? PCC। कैसे बनता है PCC? आप लेते हैं पिरिडीन, साथ में CrO3 एंड थोड़ा सा HCl। ठीक, तो वहां पर उसी कॉम्प्लेक्स को इन्होंने यहां पर लिख दिया है। सेकेंड पार्ट था साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनॉन, उसमें यहां पर क्या यूज किया? एनहाइड्रस CrO3। क्या करवाना है बेटा? ऑक्सीडेशन करवानी है, तो ऑक्सीडेशन के लिए आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। आप K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, KMnO4 भी ले सकते हैं और CrO3 भी ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या था? पैराफ्लोरोटोल्यूइन टू पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड, तो हमने यहां पर लिया CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, या फिर और क्या ले सकते हैं बेटा? आप ले सकते हैं CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक, फोर्थ क्या था? इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल, ये हमने किया है, डाइबल H यूज कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट में एलाइल अल्कोहल टू प्रोपिनल, तो हम PCC यूज कर लेंगे। एंड ब्यूटूइन टू इथेनॉल कन्वर्ट करना है तो हम यूज कर लेंगे O3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड जिंक डस्ट। तो यहां पर क्या हुआ बेटा? यहां पर हमने करवाया ओजोनोलिसिस, यहां पर लिख लेंगे ओजोनोलिसिस। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 समझ आया आपको? ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।